चार धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम। तो आज हम दर्शन करेंगे श्री बद्रीनाथ धाम के। हरि बोल। इस धाम के बारे में कहा जाता है, जो जाए बद्री वह ना आए उदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः माता के उदर यानी गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। इस वक्त हम केदारनाथ धाम के सीतापुर में हैं और यहीं से हमें बस मिलेगी श्री बद्रीनाथ धाम जाने के लिए। श्री केदारनाथ धाम का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। श्री केदारनाथ धाम से श्री बद्रीनाथ धाम की दूरी लगभग 220 किलोमीटर की है। आज के वीडियो में हम आपको बद्रीनाथ धाम से जुड़ी सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे और हम बद्रीनाथ धाम के लिए अब निकल चुके हैं। जय श्री बद्री विशाल। श्री बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। बद्रीनाथ धाम को शास्त्रों में दूसरा बैकुंठ धाम कहा जाता है। एक बैकुंठ क्षीर सागर है और विष्णु भगवान का दूसरा निवास स्थान बद्रीनाथ है जो धरती पर मौजूद है। बद्रीनाथ धाम दो पर्वतों के बीच में बसा है जिसे नर नारायण पर्वत कहा जाता है। हम श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं और यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलने पर हमें श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन मिलते हैं। कहते हैं यहाँ पर भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अगले जन्म में अर्जुन और श्री नारायण कृष्ण बने। श्री केदारनाथ धाम की तरह ही श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट भी साल में 6 महीने ही खुलते हैं। ये श्री बद्रीनाथ धाम की ही मार्केट है। यहाँ पर आपको रूम्स भी मिल जाएंगे और खाने पीने की भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये स्थान सदैव बर्फ़ से ढका रहता है। पहाड़ों के बीच स्थित भगवान श्री बद्रीनाथ धाम का मंदिर सदैव अपने भक्तों के लिए विशेष फलदायी रहा है। आज भी यहाँ आस्था के साथ हर माह लाखों सैलानी भगवान श्री बद्रीनाथ के दर्शन करने आते हैं और दर्शन कर अपनी झोली भरकर घर को लौटते हैं। मान्यताओं के अनुसार धर्म ग्रंथों में प्राप्त होता है कि द्वापर में यहाँ भगवान का विग्रह प्रकट हुआ और इसी रूप में भगवान यहाँ निवास करते हैं। कहते हैं कि कलयुग के अंत में नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे। इससे बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो जाएगा। लोग यहाँ भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम किसी रूम की तलाश में हैं, देखते हैं, और ये रूम हमें 600 में मिला है। तो चलिए आप श्री बद्रीनाथ जी के दर्शनों को चलते हैं। तो आपको बता दें कि आप अपना एक छोटा बैग साथ में ले लें, क्योंकि वहाँ पर तप कुंड भी है। तप कुंड में स्नान करने के बाद हम श्री बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे और अपना बैग प्रसाद की दुकान पर रख देंगे। शास्त्रों में वर्तमान बद्रीनाथ यानी बद्री विशाल धाम को भगवान का दूसरा निवास स्थान बताया गया है। भविष्य में जहां भगवान का धाम होगा उसे भविष्य बद्री कहा गया है। मान्यता ये भी है कि जोशीमठ में जहां शीतकाल में बद्रीनाथ की चल मूर्ति रहती है वहां नरसिंह का एक मंदिर है। शालिग्राम शिला में भगवान नरसिंह का अद्भुत विग्रह है। इस विग्रह की बाईं भुजा पतली है और समय के साथ ये और भी पतली होती जा रही है। जिस दिन इनकी कलाई मूर्ति से अलग हो जाएगी उस दिन नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो जाएगा और यहाँ कोई दर्शन नहीं कर पाएगा। और भविष्य में जहाँ भगवान का धाम होगा उसे भविष्य बद्री कहा जाएगा। श्री बद्रीनाथ के दर्शन से पहले हम तप कुंड में स्नान करेंगे। तो आइए आपको बताते हैं तप कुंड की महिमा। श्री बद्रीनाथ मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर है तप कुंड, जिसका जल हमेशा गर्म रहता है। तप कुंड के नीचे की ओर अलकनंदा के ऊपरी छोर पर नारद कुंड स्थित है। दोस्तों, यही तप कुंड है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है। और ये नीचे की ओर श्री नारद कुंड है। यहाँ पर देव ऋषि नारद जी ने तप किया था। तो आप जब भी आएँ तो इस कुंड में स्नान करना ना भूलें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव ऋषि नारद ने 6000 वर्षों तक कठोर तप किया था। साथ ही भगवान विष्णु ने भी काफ़ी लंबे समय तक यहाँ निवास किया था। इस कुंड का बद्रीनाथ धाम से भी गहरा नाता है, क्योंकि इसी कुंड से भगवान विष्णु की प्रतिमा को निकालकर आदि गुरु शंकराचार्य ने मंदिर में स्थापित किया था। स्नान करने के बाद तो आइए अब चलते हैं श्री बद्री नारायण जी के दर्शन के लिए। जय बद्री विशाल। तो आइए अब श्री बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास देखते हैं। जब भगवान विष्णु अपनी तपस्या के लिए उचित स्थान देखते देखते नीलकंठ पर्वत और अलकनंदा नदी के तट पर पहुँचे तो ये स्थान उनको अपने ध्यान योग के लिए बहुत पसंद आया। पर यह जगह तो पहले से ही शिव भूमि थी।
तब भगवान विष्णु ने यहाँ बाल रूप धारण किया और रोने लगे। उनके रुदन को सुनकर स्वयं माता पार्वती जी और शिव जी उस बालक के समक्ष उपस्थित हो गए और बालक से पूछा कि उसे क्या चाहिए। बालक ने ध्यान योग करने के लिए शिव से ये स्थान मांग लिया। भगवान विष्णु ने शिव पार्वती से रूप बदलकर जो स्थान प्राप्त किया वही पवित्र स्थान आज बद्री विशाल के नाम से प्रसिद्ध है। आइए अब जानते हैं भगवान विष्णु का बद्री नाम कैसे पड़ा। एक समय भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे तो अचानक बहुत हिमपात होने लगा। तपस्यारत श्री भगवान विष्णु बर्फ से पूरी तरह ढकने लगे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी ने वहीं पर एक विशालकाय बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया और हिमपात को अपने ऊपर सहन करने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिमपात से बचाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। काफ़ी वर्षों के बाद जब श्री विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि उनकी प्रिया लक्ष्मी जी तो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई हैं। तब श्री हरि ने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा, हे देवी, तुमने मेरे बराबर ही तप किया है, इसीलिए आज से इस स्थान पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा और तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है। आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। दोस्तों, हम श्री बद्री विशाल भगवान के दर्शन कर कर मंदिर से बाहर आ गए हैं और मंदिर से बाहर ये चरण अमृत मिल रहा है। जल की जल अच्छा अभिषेक जल है भगवान का। ये भगवान श्री बद्री विशाल के दर्शनों के लिए लाइन है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ को अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से जाना गया है। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्ति प्रदा कहा गया है। त्रेता युग में इस क्षेत्र को योग सिद्ध कहा गया है। द्वापर युग में भगवान के प्रत्येक दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाल तीर्थ कहा गया है। वहीं कलयुग में इसे बद्रिकाश्रम अथवा बद्रीनाथ कहा जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु के रूप में श्री बद्रीनारायण की प्रतिमा स्थापित है। ये मूर्ति 1 मीटर लंबी है और शालिग्राम से निर्मित है। माना जाता है कि इस मूर्ति को आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पास में स्थित नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को भगवान विष्णु की 8 स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। मंदिर में आपको और भी देवी देवताओं के दर्शनों का पुण्य प्राप्त होगा। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। अद्भुत है भगवान श्री विष्णु की तपोस्थली बद्रीनाथ धाम। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने खुलते हैं तथा 6 महीने बर्फबारी की वजह से बंद रहते हैं। प्राचीन शैली में निर्मित इस मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। इन 4 धामों की अलग अलग रहस्यमय कथाएं प्राप्त होती हैं। ये मंदिर की सीढ़ियों पर एक और मंदिर है, तो आइए यहाँ भी दर्शन कर कर अपने रूम की तरफ चलते हैं। भगवान श्री बद्री विशाल ने बहुत ही अच्छे दर्शन दिए। ब्रिज पार कर कर हम आ गए हैं और यहाँ से एक बार भगवान श्री बद्री विशाल को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। श्री बद्रीनाथ धाम में आपको केसर वाला दूध मिलेगा। यहाँ का केसर वाला दूध काफ़ी मशहूर है, तो जब भी आप बद्रीनाथ धाम आएँ तो इसे ट्राई करना ना भूलें। दोस्तों, आज यहीं हमारा नाइट स्टे है और हम मॉर्निंग में हरिद्वार के लिए निकलेंगे। तो हम श्री बद्रीनाथ धाम से हरिद्वार के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में आपको माता श्री धारी देवी के भी दर्शन मिलेंगे। ये एक प्राचीन माता धारी देवी मंदिर है। जय माता धारी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बद्री विशाल।